रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जंग का एक और मोर्चा सुलग उठा है। इजराइल और हमास आमने सामने हैं। दोनों देश एक दूसरे पर बारूद की बौछार कर रहे हैं, कोई भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। करीब 100 साल से चल रहे विवाद में इस बार हमास बेहद ही आक्रामक ढंग से जंग के मैदान में उतर आया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हमास इस बार इजराइल का खेल खल्लास कर देगा। इस बार इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है। ये हमला हवा, पानी और जमीन यानी तीनों जगह से हुआ है। सोशल मीडिया पर ऐसी तमाम तस्वीरें आ रही हैं जिसमें हमास की बर्बरता को दिखा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोस में हमास के लड़ाके इजरायली नागरिकों को जबरदस्ती गाड़ियों में बिठाकर ले जाते दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं हमास के लड़ाकों ने इजरायली महिला की हत्या के बाद उसके शव को निर्वस्त्र करके गाड़ी में रखा और उसे सड़कों पर घुमाया, तो कहीं इजरायली महिलाओं को बंधक बनाया गया। हमास के लड़ाकों ने पैराग्लाइडर पर सवार होकर कई शहरों में गोलियां बरसाईं। ऐसे ही हमास की बर्बरता की कई और तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि हमास है कौन और उसकी इजराइल से क्या दुश्मनी है। दरअसल हमास फिलिस्तीन का सबसे शक्तिशाली चरमपंथी संगठन है। गाजा पट्टी पर उसी की सरकार चलती है। हमास यानी कि इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट, इसकी स्थापना 1980 में शेख अहमद यासीन ने की थी। इजराइल के खिलाफ विद्रोह के लिए इसकी स्थापना की गई थी। हमास ने 1988 में घोषणा की थी कि इसकी स्थापना फिलिस्तीन को मुक्त कराने के लिए की गई है। हमास ने अब तक कई बार इजराइल पर हमला किया, जिसमें कई आत्मघाती हमले भी शामिल हैं। हमास कितना शक्तिशाली है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने 2006 में गाजा पट्टी पर तख्ता पलट किया और 2007 में गाजा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। मौजूदा समय में गाजा पट्टी पर हमास का शासन चलता है। यहीं से हमास इजराइल पर हमला करता है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पिछले 13 साल में 4 बार युद्ध हुआ है। साल 2014 में दोनों के बीच 50 दिनों तक युद्ध चला। उसके बाद 2021 में इजराइल की सेना और हमास के बीच अल अक्सा मस्जिद में भी टकराव हुआ, जिसमें सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे गए। हमास के पास इज़ुद्दीन अल-क़स्सम ब्रिगेड नामक एक सशस्त्र विंग है, जिसने इजराइल में कई बंदूकधारी और आत्मघाती हमलावर भेजे हैं। हमास को ईरान से समर्थन हासिल है। ईरान फंडिंग भी करता है। इसके अलावा ईरान के समर्थन से हमास को भारी मात्रा में हथियार और ट्रेनिंग भी मिलती है। इजराइल दुनिया में खुद को काफ़ी सुरक्षित बनाने और तकनीकी तौर पर मजबूत होने का दावा करता था। आज हमास ने उसे पूरी तरह से घेर कर कड़ी चुनौती दी है, जिसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इजराइल ने ऐलान जंग कर दिया है। और भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।